नमस्कार प्रिय श्रोताओं, नॉट अ हिली टेल्स में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करने जा रहा हूँ जो लोथा नॉट ए पीपल, लोथा नहीं एक जाति के बीच पीढ़ियों से चली आ रही है। यह नागाओं की बहादुरी, बहनचारी और रहस्यमय आध्यात्मिक दुनिया की कहानी है। तो आइए एकत्रित हो, सहज हो और 7 बहनों और दुष्ट आत्मा की आकर्षक कहानी में गोता लगाएं। एक बार की बात है, नागालैंड की पहाड़ियों के बीच बसे एक खूबसूरत गांव में 7 बहनों का एक परिवार रहता था। प्रत्येक बहन अपनी अद्वितीय कुशलता के लिए जानी जाती थी। सबसे बड़ा बेटा बेहतरीन कपड़ा बुन सकता था, दूसरा बेटा बेहतरीन रसोइया था, तीसरा बेटा अच्छा गायक था, वगैरह वगैरह। हालांकि सबसे छोटी बहन किसी विशेष बात के लिए जानी जाती थी। वो अविश्वसनीय रूप से बुद्धिमान थी और उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि गांव में किसी से भी उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। दोनों बहनों के बीच एक घनिष्ठ रिश्ता बन गया और वे हर काम साथ साथ करती थी। हंसी मजाक और संघर्ष दोनों साथ साथ करती थी। एक गर्म शाम को जब बहनें अगले गांव में बाजार जाने के लिए तैयार हो रही थी, तो उनकी मां ने उन्हें मुख्य मार्ग पर ही रहने और जंगलों से दूर रहने की चेतावनी दी। गांव वालों ने अजीबोगरीब दृश्यों और जंगल की गहराइयों से गूंजती डरावनी चीखों के बारे में बताया। ऐसी अफवाह थी कि उस स्थान पर बुरी आत्मा का वास है। बहनों ने हंसते हुए अपनी मां को आश्वस्त करते हुए कहा कि चिंता मत करो मां, जब तक हम साथ हैं, हम सुरक्षित रहेंगे। और वे चल पड़े। उनकी आवाजें शाम के वातावरण को गीतों और हंसी से भर रही थी। रास्ते पर आगे बढ़ते हुए वे चांद, पहाड़ियों और जंगल के बारे में गाते रहे। हालांकि जब वे चल रहे थे तो सबसे छोटी बहन ने मुख्य मार्ग से हटकर जंगल में एक संकली पगडंडी देखी। उसे रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई, लेकिन उसकी साहसिक प्रकृति ने उसे मात दे दी। उसने अपनी बहनों से कहा, चलो इस रास्ते पर चले, ये हमारे सामान्य मार्ग से अधिक तेज और रोमांचक होगा। बाकी लोग झिझक रहे थे, लेकिन अपनी सबसे छोटी बहन की तीव्र बुद्धि पर भरोसा करते हुए वे सहमत हो गए और अंधेरे रास्ते पर चल पड़े। सूरज ढलने लगा था और पेड़ों के बीच से धुंध फैलने लगी थी, जिससे शाम के अंधेरे में एक अजीब सी चमक फैल रही थी। अचानक हवा ठंडी हो गई और जंगल में एक बेचैन करने वाली खामोशी छा गई, जिससे हर कदम पिछले कदम से भारी लगने लगा। जब वे चल रहे थे तो हवा में अजीब सी फुसफुसाहटें गूंज रही थी। बहनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं जुटाई। तभी धुंध से एक आकृति उभरी, एक लंबी छायादार आकृति जिसकी तीखी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थी। यह एक दुष्ट आत्मा थी जो गांव में यात्रियों को धोखा देने और उन्हें गुमराह करने के लिए जानी जाती थी। बहनें भय से एक दूसरे से चिपक गईं। आत्मा की आवाज उनके चारों ओर गूंज उठी। गहरी और खोखली आवाज कह रही थी, मेरे जंगल में 7 बहनें हैं। आप कितना स्वादिष्ट भोज बनाएंगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप बच सकते हैं तो दोबारा सोचें। डर से कांपती हुई सबसे बड़ी बहन ने उस आत्मा को समझाने की कोशिश की। कृपया, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है, हम तो बस उस पार के गांव तक पहुंचने के लिए वहां से गुजर रहे थे। लेकिन आत्मा केवल हंसती रही, एक ऐसी ध्वनि जो पेड़ों के माध्यम से सूखी पत्तियों की चिलमराहट की तरह गूंजती रही। इसने उनका रास्ता रोक दिया और बहनों को एहसास हुआ कि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। वे डर के मारे एक दूसरे से फुसफुसाते रहे कि क्या वे अपनी माँ को कभी दोबारा देख पाएंगे। उसी समय सबसे छोटी बहन फुसफुसाकर बोली, मेरे पास विचार है, आइए हम अपनी कुशलता का उपयोग करके आत्मा को परास्त करें। शांत रहो और मेरे नेतृत्व का पालन करो। बहनों ने सिर हिलाया और खुद को स्थिर करने के लिए गहरी सांस ली। सबसे छोटी बहन आगे बढ़ी और साहसपूर्वक बोली, सर्वशक्तिमान आत्मा, हम जानते हैं कि हम आपसे आगे नहीं निकल सकते, लेकिन क्या आप हमें अपनी प्रतिभा से आपका मनोरंजन करने का मौका देंगे? यदि आप प्रसन्न हो तो शायद आप हमें जाने देंगे। आत्मा ने कुछ देर रुककर जिज्ञासावश चुनौती स्वीकार कर ली, ये सोचकर कि इन 7 मनुष्यों को उसे प्रभावित करने का प्रयास करते देखना मनोरंजक होगा। सबसे बड़ी बहन बुनकर ने अपने चारों ओर के पत्तों से एक महीन कपड़ा बुनना शुरू किया तथा अपनी फुर्तीली उंगलियों का प्रयोग करते हुए जटिल पैटर्न तैयार किए। आत्मा आश्चर्यचकित होकर देखती रही, लेकिन चुप रही। फिर दूसरी बहन आगे आई और अपने थैले से सामग्री लेकर कुछ ही समय में स्वादिष्ट भोजन तैयार कर दिया। आत्मा उनके कौशल से और अधिक मोहित हो गई। एक एक करके सभी बहनों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तीसरी बहन ने इतना सुंदर संगीत गाया कि ऐसा लगा जैसे पेड़ भी उसके साथ झूमने लगे और पक्षी भी उसे सुनने के लिए रुक गए। चौथी बहन ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसने आत्मा को मोहित कर दिया, जबकि 5वीं बहन ने जामुन और फूलों का उपयोग करके एक चट्टान पर एक दृश्य चित्रित किया। छठी बहन ने जंगल के फूलों से एक सुंदर माला बनाई और सबसे छोटी बहन ने अपनी तीक्ष्ण बुद्धि से एक ऐसी कहानी सुनाई जो हास्यास्पद और बुद्धिमत्तापूर्ण थी, जिसे सुनकर आत्मा भी हंस पड़ी।
आत्मा मंत्रमुग्ध थी, मनोरंजन कर रही थी तथा आश्चर्यजनक रूप से कुछ हद तक द्रवित भी थी। वो नर्म पड़ने लगा और बोला, तुम बहनें सचमुच अद्भुत हो। मैंने ऐसी एकता, कौशल और साहस कभी नहीं देखा। इसके लिए मैं तुम्हें बिना किसी नुकसान के जाने दूंगा। बहनों ने राहत की सांस ली, लेकिन इससे पहले कि वे जाने के लिए मुड़ती, आत्मा फिर चली गई। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें तुम्हारी बहादुरी और प्रतिभा के कारण जाने दिया है। इस जंगल में दोबारा मत आना, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार मैं इतना दयालु न रहूं। बहनों ने आदर पूर्वक झुककर आत्मा को धन्यवाद दिया तथा वादा किया कि वे फिर कभी मुख्य मार्ग से नहीं भटकेंगी। वे जल्दी से घर लौट आए। उनके दिल धड़क रहे थे, लेकिन वे अपनी सबसे छोटी बहन की बुद्धिमत्ता और साहस के प्रति आभारी थे, जिसने उन सबको बचाया था। जब वे वापस लौटे तो उन्होंने अपनी माँ को सारी बात बताई। उसने बड़ी बड़ी आंखों से सब कुछ सुना और अपनी प्रत्येक बेटी को कसकर गले लगाया। इस बात के लिए आभारी थी कि वे सुरक्षित थी। उस दिन के बाद से 7 बहनों और बुरी आत्मा की कहानी गांव में एक प्रिय कहानी बन गई, जो हर किसी को परिवार की शक्ति, बहादुरी और तेज दिमाग की याद दिलाती है। नागाहिली टेल सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको बहादुर 7 बहनों और दुष्ट आत्मा से उनकी मुठभेड़ की यह कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया सदस्यता बटन दबाना न भूलें और पहाड़ियों की और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़ें। और यदि आपको कुछ पसंद नहीं आया तो हमें नीचे टिप्पणी में बताएं। हम हमेशा सुधार करने और आप तक सर्वोत्तम कहानियां लाने का प्रयास करते रहते हैं।